Hi guys, this is DK and welcome to my channel DK's Educational Hub. In this video I am going to explain the duck and the kangaroo in Hindi. So let's start. This is a humorous poem of a kind known as Nonsense Verse by Edward Lear. Read it and enjoy. यह एडवर्ड लियर द्वारा रचित एक प्रकार की हास्य कविता है जिसे वेतुके कविता के नाम से जाना जाता है. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you," said the duck to the kangaroo. बत्तख ने कंगारू से कहा, बढ़िया, शानदार, तुम खेतों और पानी के ऊपर भी कितनी अच्छी तरह कूदते हो. ऐसे लगता है कि तुम कभी नहीं रुकोगे. इस गंदे से तालाब में मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नीरस है और मेरी इच्छा है कि बाहर की दुनिया में जाऊं, घूमूं. बत्तख कंगारू से बोली, काश मैं तुम्हारी तरह कूद पाती. प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we would go to the Dee and the Jelly Bow Lee, over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. बत्तख कंगारू से बोली, कृपया अपनी पीठ पर सवारी करने दो. मैं बिल्कुल चुपचाप बैठ जाऊंगी और सिवाय क्वैक की आवाज़ के कुछ नहीं कहूँगी. हर सारा दिन घूमेंगे, हम डी और जेली बोली जाएंगे, हम धरती और समुद्र पर घूमेंगे. कृपया मुझे सवारी करने दो, ओ कृपया मुझे सवारी करने दो. Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is, if you let me speak to so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. कंगारू बत्तख से बोला, इसके लिए मुझे थोड़ा विचार करना यानी कि सोचना पड़ेगा. शायद ये बात मेरे लिए भाग्यशाली हो सकती है, लेकिन एक असहमति मुझे ये लग रही है. अगर तुम मुझे साफ साफ कहने की अनुमति दो कि तुम्हारे पैर बुरी तरह से गीले और ठंडे हैं, और शायद मुझे तुम्हारे ठंडे पैर मांसपेशियों की बीमारी दे सकते हैं. तुम्हारे ठंडे पैरों से मैं बीमार हो सकता हूँ. Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly, and to keep out the cold I have bought a clock, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. जब मैं चट्टानों पर बैठी हुई थी तो मैंने इस बात पर बहुत सोचा, और मैं 4 जोड़े ऊनी जुराबे लाई जो मेरे पतले पैरों पर अच्छी तरह आ जाती हैं. ठंड दूर करने के लिए मैंने एक गाउन खरीदा है, और मैं हर रोज़ एक सिगार पीऊँगी. ये सब मैंने अपने कंगारू के सच्चे प्यार को पाने के लिए किया है. Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. कंगारू बोला, मैं तैयार हूँ, लेकिन प्रिय बत्तख, चंद्रमा की धीमी रोशनी में मेरा संतुलन बनाए रखने के लिए मेरी पूंछ के बिल्कुल आखिर में सही ढंग से बैठना. इस प्रकार वे दूर उछलते और कूदते हुए गए और सारी दुनिया के चारों तरफ 3 बार घूमे. कौन ज़्यादा खुश था? अरे कौन, बत्तख या कंगारू?
तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस कविता को समझ गए होंगे। इसको अच्छी तरह से याद करें और इस वीडियो के माध्यम से अपने बुक को देखकर इसको अच्छी तरह से समझ लें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।